घर के आसपास रहते हैं, है ना? और कौन कौन से जानवर तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं? गाय और मुर्गी, हाँ, बतख, हाँ, बकरी और बताओ? भैंस, हाँ, काला बिल्ली भी रहती है। सबका आवाज जानते हो? हाँ, चूहे की आवाज कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है। ओह, अच्छा, तो आज हम लोग बिल्ली के 3 बच्चों की कहानी सुनेंगे। देखो, बिल्ली के बच्चे, कहानी का क्या नाम है? बिल्ली के बच्चे। बिल्ली के बच्चे कहानी, हाँ, देखो, बड़ा मस्त कहानी है। इसको लिखने वाले का नाम है बी सुतेव, एकलव्य का प्रकाशन है, ठीक ना? बिल्ली के 3 बच्चे थे। बिल्ली के 3 बच्चे थे। हाँ, ठीक है, रिपीट नहीं करो। 3 बच्चे में एक था काला, एक था भूरा और एक सफेद। किस किस कलर का था? एक काला, एक काला, भूरा और सफेद। तो उन तीनों ने देखा एक चूहा। चूहा, अच्छा, बताओ, बिल्ली को अगर चूहा दिख जाए तो क्या होगा? उसको दौड़ा दौड़ा के कैसे भी पकड़ ही लेगा और पकड़ के कब से खा जाएगा, है ना? तो वो तीनों उसके पीछे भागे, म्याऊ 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 करते उसके पीछे भाग गए, ठीक ना? बिल्ली के तो तीनों बच्चे भागे, लेकिन चूहा को भी तो अपनी जान बचानी थी। चूहा भी तो पूरा कोशिश करेगा कि हमको बिल्ली ना पकड़ सके, उसको तो अपना जान बचाना है ना। तो उस घर में एक ऐसे बड़ा सा आटा का डिब्बा रखा हुआ था, कंटेनर रहता है ना जिसमें पिसा हुआ आटा रखा रहता है। चूहा गया उसमें कूद। हाँ, क्या हुआ होगा? उसको पकड़ने के लिए बिल्ली क्या की होगी? कूद गई। हाँ, बिल्ली भी कूद गई, एक के पीछे एक उसी कंटेनर में कूद गई। जब बिल्ली भी कूद गई तो अब तो आटे के अंदर अगर बिल्ली कूदेगी तो क्या होगा? आटा कहाँ लग जाएगा ना। बिल्ली उसके अंदर घुस के और चूहा खोजने लगी। बिल्ली पूरी सफेद, काली बिल्ली भी सफेद हो गई, सफेद बिल्ली तो थी ही सफेद, और भूरी बिल्ली भी सफेद हो गई। और चूहा कब निकल के भाग गया उनको पता भी नहीं चला। अंदर वो लोग खूब खोजे, एक दूसरे को खूब खोजे, लेकिन चूहा नहीं मिला। चूहा तो भाग चुका था। जब वो लोग थक गए, देखो कैसे थक गए, तो फिर वो एक एक करके डिब्बे से निकले। लेकिन डिब्बे से निकले तो क्या हुआ? सारी बिल्लियां कैसी हो गई? सारी बिल्लियां सफेद कलर की हो गई, है ना? अब वो लोग बिल्ली जो थे आगे बढ़े तो उनको दिखाई पड़ा एक मेढक। मेढक कैसे उछलता है? हाँ हाँ, उछलता है। अच्छा, किस रंग का होता है? हरा भी होता है, पीला जैसा भी होता है ना? थोड़ा, हाँ। तो मेढक जो होता है वो कब निकलता है? बरसात के दिन में दिखता है। गर्मी में भी दिखता है मेढक? नहीं दिखता। मेढक जमीन के नीचे रहता है। जब उसका मौसम नहीं होता ना, जब सही मौसम आता है उसके, तब वो बाहर निकलता है, नहीं तो वो बाकी टाइम जमीन के नीचे सोया। ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्मी में मेढक नहीं रह पाता है, वो जमीन के नीचे सो जाता है। लेकिन जब बरसात का समय आता है, जब पानी, हाँ, तब मेढक बाहर निकलता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है ना? तो बिल्ली भी तेज हो जाती है कि ओ, बरसात में मेढक खाएंगे, गर्मी में चूहा खा लेंगे, है ना? उसका भी मौसम के अनुसार भोजन बदलता रहता है। तो जब मेढक बाहर निकला तो बिल्ली उसको देखी, अरे कोई बात नहीं, चूहा नहीं मिला तो क्या हुआ, क्यों ना हम लोग मेढक खा ले। तीनों बिल्ली दौड़ी मेढक के पीछे 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 पीछे। मेढक कैसे भाग रहा था? कूद के, हाँ। और बिल्ली क्या कर रही थी? दौड़ रही थी उसके पीछे पीछे। ये देखो, उसको पकड़ने के लिए दौड़ रही थी ना तीनों सफेद बिल्लियां। हाँ,
फिर क्या हुआ काला पाइप के लिए। कि मेढक अपना जान बचाने के लिए वहां एक पाइप पड़ा हुआ था, धुएं का पाइप, इससे धुआं निकलता था। हाँ, तो उसमें घुसेगी, जान बचाने के लिए तो कुछ भी कोई करता है ना। जी मैम। तो वो क्या किया कि घुस गया इसके अंदर काला हो मेढक। गया। जब मेढक इसके अंदर घुसा तो क्या हुआ कि पीछे पीछे बिल्ली भी घुस गई। अब क्या हुआ होगा सोचो। क्या मेढक पकड़ा गया होगा? नहीं। अपने क्लास में जाओ बच्चों, डिस्टर्ब मत करो। क्या मेढक पकड़ा गया होगा? नहीं। तो पकड़ा भी जा सकता है, क्या पता, लेकिन उसके अंदर वो जो धुएं का पाइप था, धुएं का जो पाइप था उसके अंदर बहुत कालिख लगा हुआ था। जब बहुत कालिख लगा हुआ था तो उस कालिख में मेढक जो था वो भी काला हो गया होगा, लेकिन वो निकल के भाग गया। और बिल्लियों को अंधेरा था अंदर, पता ही नहीं चला। बिल्लियां भी उसमें लोटपोट होने लगी और मेढक को ढूंढने लगी। मेढक को तो ढूंढने लगी, मेढक तो मिला नहीं, वो तो भाग गया। लेकिन अब क्या हुआ? बिल्ली काला हो गया। बिल्ली में काला धुएं का राख पूरा उसमें लग गया और वो बिल्ली का स्किन ऊपर से उसका खाल जो सब काले रंग की बिल्ली बन गई, भूत जैसी काली काली। तीनों बिल्ली काली हो मछली गई, तो पकड़ सफेद वाली भी और भूरी वाली भी और काली वाली तो काली थी ही, तीनों ही काली हो गई। अब क्या हुआ कि उसके पीछे निकलने से उसके बाद वो उसमें से निकली। अब तीनों काली बिल्ली गई, देखी कि तालाब में मछलियां तैर रही हैं। फिर बड़ी भूखी थी तीनों, सोची चलो कोई बात नहीं, चूहा नहीं मिला, मेढक भी नहीं मिला तो मछली ही खा लेंगे। फिर वो सोची कि चलो मछली के लिए तालाब में कूदना पड़ेगा। एक बिल्ली कूदी, छपाक, दूसरी बिल्ली कूदी, छपाक, तीसरी बिल्ली भी कूदी, छपाक। पानी में तो तीनों कूद गई, लेकिन मछली भी बड़ी चालाक थी, बहुत तेज थी। समझ में आ गया कि बिल्ली रानी जो है वो हमको खा सकती है, इसीलिए वो भी अपना रास्ता देख के एकदम तेजी से भाग गई। हाँ, और अब जो बिल्ली थी वो उसको ढूंढने लगी। तो बिल्ली को तो मछली नहीं मिल पा रही थी, लेकिन वो लोग पानी में नहाने का मजा लेने लगे और खूब नहाए। मछली तो तैर के दूर तक निकल गई, लेकिन जब तीनों बाहर निकले तो अब तीनों धुल चुके थे, धुल गए थे। सफेद बिल्ली सफेद हो गई थी, भूरी बिल्ली भूरी हो गई थी और काली बिल्ली काली हो गई थी। भूखे प्यासे तीनों घर को वापस चल दिए, है ना। तो क्या बिल्लियों को भोजन मिला? नहीं। बिल्लियों को भोजन तो नहीं मिला, लेकिन बिल्लियों को मजा बहुत आया। और बिल्लियों से चूहों किसने अपनी जान बचाई? चूहा, हाँ, तो बिल्ली का भोजन क्या होता है? चूहा, मेढक, मछली। अच्छा, मेढक का भोजन क्या होता है? छोटा छोटा कीड़ा खाता है, खोज खोज के भी, है ना। अच्छा बताओ तो और क्या मिला था? चूहा का भोजन क्या होता है? रोटी चावल होता है ना। अच्छा, तो ये जो रोटी चावल है ये होता है चूहा का भोजन, चूहा होता है बिल्ली का भोजन, है ना। और रोटी चावल कहाँ से आता है? दुकान पर से तो आता है। दुकान में कहाँ से आता है? खेत में से आता है। यानी कि जितना भी अनाज है वो बहुत जरूरी है सबको जिंदा रहने के लिए। अगर पेड़ पौधों को खाएगा, चूहा खाएगा, अनाज सब खाएगा, फिर उसको कोई और जीव खाएगा, तब ना सब जीवित रहेंगे। तो हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना। अनाज उपजाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा कहानी।